मेरे साथ नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। मेरे पहले तो सबसे पहले इसलिए माफी चाहूंगा, क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हो पा रही है क्योंकि मेरी अब से पहले एसएससी जीडी में कुछ क्वेश्चन बच्चों को महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, उनका एग्जाम था, वो प्रोवाइड कराए थे। इस वजह से आपकी क्लास में आने में मुझे थोड़ा सा समय लग गया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, माफी चाहता हूं। मेरे प्यारे वीर, आज की क्लास में आप यहां पर देख रहे होंगे कि अब तक पढ़ाई का रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। हमने पर लिखा हुआ है कि अपना मूल्यांकन जो है वो स्वयं करें। मेरे प्यारे दोस्त, मैं खुद ही कह रहा हूं, थोड़ा सा लेट हूं। सभी को गुड आफ्टरनून पहले तो, और हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी प्यारे साथियों के लिए। मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्लास इस वजह से थोड़ी सी लेट हुई है कि आप में से भी बहुत सारे दोस्त ऐसे हो सकते हैं जिनका एसएससी का एग्जाम है। तो एसएससी के बैच में जो हमारा अवसर 2.0 है बैच है, उस बैच में मैं अभी जस्ट 250 क्वेश्चन बच्चों को महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रोवाइड करके आ रहा हूं। अभी वीडियो बस जस्ट खत्म किया, तुरंत तुम्हारी क्लास चालू कर दी है। क्योंकि जब एग्जाम नजदीक आता है, आपने भी देखा होगा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा के, ये उम्मीद होती है कि उसके टीचर से उसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपका जब एग्जाम आएगा, आपके लिए भी पूरी कोशिश करूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के आधार पर दे सकूं। तो उसके लिए माफी चाहूंगा, बाकी किसी मौज मस्ती के हिसाब से मैंने अपना टाइम नहीं बिगाड़ा। और बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छी तरह से टॉपिक कंप्लीट हुआ होगा और गुड्डा आप मूल्यांकन स्वयं कर रहे होंगे। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट भी देने वाला हूं। हालांकि गिफ्ट ऑलरेडी दिया जा चुका है सर के द्वारा, पर मैं भी अपनी ओर से आपको एक बार अनाउंस जरूर कर दूंगा। मेरे प्यारे दोस्त, आज की ही क्लास में थोड़ी देर में मैं उस गिफ्ट को आप लोगों के लिए ओपन करने वाला हूं। आप लोग खुद कहेंगे कि भैया सच में दिल खुश हो गया। तो उससे पहले हम कुछ क्वेश्चनों को कर लेते हैं, जैसे 3-4 क्वेश्चन के बाद मैं वो गिफ्ट आपको जरूर आज की क्लास में दिखाऊंगा और एक बार फिर लास्ट में भी बताऊंगा, ठीक है। तो अब बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे भी बताएंगे कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त से सुनेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये पूर्व होता है, ईस्ट जिसे कहते हैं, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण डायरेक्शन है। सही है। तो ये कह रहा है कि उत्तर दिशा की ओर मुंह करके, मतलब 25 मीटर चलती है। तो सबसे पहले उत्तर हो गया। आपसे लास्ट में यही पूछ रहा है कि अब कौन सी दिशा में चल रही है, तो बस राइट और लेफ्ट काटने हैं, ये आप सभी जानते हैं। सही है ना। तो मेरे प्यारे गुड्डा, ये जो बायां है, ये बायां है और ये दायां है, मतलब राइट। तो क्या मैं इनको आपस में काट सकता हूं मेरे प्यारे वीर? हाँ जी भैया जी, काट सकते हो। आप क्या कहेगा? कह रहा है ये देखो, ये बायां है और ये क्या है, ये दायां है। तो इस वाले बाएं से आप इस वाले दाएं को भी काट सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मेरे शेर, ये बायां बच गया लास्ट में, और मैंने तुम्हें बाएं का मतलब बताया था एंटी क्लॉकवाइज। और बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज का अर्थ होगा कि आप कहां पहुंच जाएंगे, पश्चिम में पहुंच जाएंगे, और यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बहुत आराम से इस चीज को समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनेंगे। अभी दूसरा सवाल, तीसरा और चौथा, 4 क्वेश्चन के बाद मैं आपको जो गिफ्ट देने वाला हूं, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त अब आगे बढ़ेंगे, बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। मेरे प्यारे वीर, अब बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है। जरा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आपके समक्ष है, आपके सामने है। क्वेश्चन फिर से कह रहा है कौन सी दिशा में चल रहा है। मैं डायरेक्शन बना रहा हूं, ये पूर्व डायरेक्शन होता है, उसके सामने ये पश्चिम डायरेक्शन होगा, ये उत्तर होगा और ये डायरेक्शन दक्षिण होगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे सवाल कह रहा है कि महेश पूर्व की ओर 50 मीटर चलता है, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में चलता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूर्व की ओर ऐसे चला दिया, ये यहां पर राइट है, ये यहां पर लेफ्ट है। तो क्या ये राइट से लेफ्ट काटा जा सकता है? ऐसे ही ये दायां मतलब राइट है, ये बायां है, तो क्या ये भी काटा जा सकता है? और अंत में ये दायां बचा। दाएं का मतलब क्या था? याद करो, दाएं का अर्थ क्या है? क्लॉकवाइज है। और जैसे ही मैं इसे क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, जैसे ही मैं इसे क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, तो ये दक्षिण में आ जाएगा। साउथ करेक्ट आंसर होगा। मेरे दिल को इस समय खुशी इस बात को देखकर हो रही है कि आप सबका आंसर दक्षिण आंसर है। मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों का आंसर दक्षिण है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आप सभी के लिए बहुत सारा प्यार। मेरे प्यारे वीर, अब अगले सवाल पर आएंगे, प्रश्न पर आएंगे और बताएंगे कि क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। आपको जब मैंने क्वेश्चन कराए थे तो ये बताया था कि भाई कई बार क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया जाता है, रिवर्स करके पूछ लिया जाता है, याद है ना। तो ये वही क्वेश्चन है, जब प्रारंभिक दिशा ज्ञात ना हो और अंतिम दिशा ज्ञात हो। जब प्रारंभिक दिशा ज्ञात ना हो और अंतिम दिशा ज्ञात हो। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे शेर, क्या बोलेंगे। यहां पर ये पूर्व डायरेक्शन है, ये उसके सामने पश्चिम डायरेक्शन है, उत्तर ऊपर होगा और ये दक्षिण नीचे होगा। सवाल कह रहा है कि इसने किसी दिशा में चलना शुरू किया। मैंने प्रारंभिक वाले डायरेक्शन को क्वेश्चन मार्क मान लिया। बात समझ में आ गई। मैंने कहा मुझे नहीं पता ये कौन से डायरेक्शन में चला। फिर कह रहा है 40 मीटर के बाद दाएं, मतलब राइट मुड़ गई, ये राइट। फिर ये लेफ्ट आया, ये लेफ्ट। फिर ये दायां है, मतलब एक बार फिर से राइट। उसके बाद ये बायां है, मतलब लेफ्ट हो गया। उसके बाद ये दायां है, मतलब राइट हो गया। और अंत में बोला कि अब वह पूर्व दिशा की ओर चल रही है। जो अंतिम समय है ना, उसमें पूर्व दिशा की ओर चल रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्शन पूर्व डायरेक्शन हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां राइट से लेफ्ट खत्म, राइट से लेफ्ट खत्म, तो अब एक राइट बच गया। लेकिन क्या मैं इसे राइट में घुमाऊंगा? मैं इसे राइट में नहीं घुमाऊंगा, मैं राइट का विपरीत करूंगा। राइट का विपरीत करूंगा जो कि लेफ्ट होगा। और यहां पर पूर्व से जब लेफ्ट घूम जाएगा ना, तो इसका अर्थ होगा उत्तर। इसका अर्थ होगा उत्तर, ऑप्शन सी। इसका अर्थ उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। मेरे सवाल का करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यह आंसर सभी प्यारे दोस्तों का करेक्ट हो गया होगा। आप में से सबका आंसर सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपोजिट क्यों कर दिया यह भी सबको पता होगा, क्योंकि क्वेश्चन सर उल्टा था। और क्वेश्चन उल्टा था तो मैंने डायरेक्शन को भी उल्टा कर दिया। जहां पर मुझे राइट घुमाना था, मैंने बदलकर लेफ्ट घुमा दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब समझेंगे प्रश्न, यहां पर ध्यान से सुनना। ये सेम क्वेश्चन है मेरे सभी प्यारे वीर, प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन है, तो यहां पर डायरेक्शन बना लो मेरे प्यारे वीर, यहां पर डायरेक्शन बना लो। ये डायरेक्शन हो गए, ये पूर्व डायरेक्शन, ये पश्चिम डायरेक्शन, उत्तर ऊपर है और दक्षिण नीचे है। प्रश्न को बहुत गौर से सुनना। प्रश्न कह रहा है कि रवि किसी दिशा में चलना शुरू करता है।
मेरे प्यारे दोस्त, तो मुझे नहीं पता ये कौन सी दिशा में जा रहा है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मुझे नहीं पता भाई कौन सी दिशा में जा रहा है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 120 मीटर चलने के बाद दाईं ओर, तो ये राइट लिख दिया मैंने। 60 मीटर चलता है फिर बाईं ओर, मतलब मैंने लेफ्ट लिख दिया। फिर दाईं ओर बोला है तो एक बार फिर से राइट हो गया, फिर बाईं ओर बोला है मतलब लेफ्ट हो गया, फिर बाईं ओर बोला है मतलब लेफ्ट हो गया। यदि अब वह व्यक्ति उत्तर की ओर बढ़ रहा है, क्या बोला इसने, उत्तर की ओर बढ़ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, तो ये उत्तर डायरेक्शन हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। कौन सी दिशा में उस व्यक्ति ने चलना शुरू किया, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो मुझे आप सभी प्यारे दोस्त ये बताओ, क्या मैं राइट से लेफ्ट की वैल्यू काट सकता हूं? राइट से लेफ्ट की वैल्यू, तो मैंने क्या किया, राइट से लेफ्ट की वैल्यू को काट दिया। मैं काटूंगा यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। इस राइट से ये लेफ्ट और इस राइट से ये लेफ्ट, तो अब यहां पर लेफ्ट बच गया मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर लेफ्ट बच गया। और जैसे ही आप लेफ्ट है तो लेफ्ट का क्या कर देंगे मेरे गुड्डा, विपरीत करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन खुद उल्टा है, क्वेश्चन खुद उल्टा है। और जैसे ही आपने इसका विपरीत कर दिया तो लेफ्ट का विपरीत क्या हो गया, राइट हो गया। और ये जो उत्तर वैल्यू है ना, यहां से आप राइट घूमेंगे तो कहां पहुंचेंगे, पूर्व डायरेक्शन में। एक ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे प्यारे दोस्त, अब जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। मैं रोज रोज ये बातें नहीं कहूंगा आपसे, लेकिन आज कह रहा हूं तो ध्यान से सुनना। बात आज ऐसी है कि जिसका मेरे प्यारे दोस्त आपको पूरा लाभ मिल सकता है अगर आप चाहें तो। और मैं तो ये कहूंगा कि कई बार लोगों को अपने बारे में सोचने से साथ साथ ये भी सोचना होना चाहिए कि कल को मेरा भाई भी बड़ा होगा, मेरी बहन भी बड़ी होगी, तो वो भी वैकेंसी आएंगी तो फॉर्म भरेंगे, उनके लिए भी मैं कुछ कर सकता हूं। और अपने लिए तो हमको खैर करना ही करना है। सभी प्यारे दोस्तों को ये सोचना है कि अपने लिए अगर करेंगे, कल को अपना सिलेक्शन हो जाएगा तो माता पिता खुश, अपना परिवार खुश, अपने भाई बहन खुश, सब खुश। जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे गुड्डा। ये बात लगभग लगभग मैं आपको बता दूं कि लगभग 20 फरवरी के आसपास की बात है, मतलब 20 फरवरी 2024 के आसपास की बात है। यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, री एग्जाम, मतलब पेपर कैंसिल हुआ था। बच्चों को रीजनिंग बहुत अच्छी तरह से समझ आती थी, हमेशा आती है। वो एक माता सरस्वती का आशीर्वाद है कि आपकी समझ में मेरा पढ़ाया हुआ एक बार में आ जाता है। बाकी मैं यही कहता हूं कि टीचर सब अच्छे ही हैं, कोई बेकार नहीं होता, सब अच्छा पढ़ाते हैं। 2+2 4 ही होता है, पर हमारी समझ में जिसका आ जाए वो बढ़िया है। आपको समझ में आ जाता है, उसके लिए माता सरस्वती का थैंक यू बोलूंगा, मेरा उसमें अलग से कुछ खास योगदान नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, उस समय पर बच्चों ने कहा भैया रीजनिंग के लिए ना, रीजनिंग के लिए आप एक फाउंडेशन बैच ले आओ, आप एक फाउंडेशन बैच ले आओ। और ये फाउंडेशन बैच ऐसा हो भैया, स्पेशल फाउंडेशन रीजनिंग का बैच, कि एक ऐसा बैच हो जिसे पढ़ने के बाद हमारा हर एक एग्जाम कवर हो जाए। हमारा कोई भी एग्जाम जिसमें हम बैठे वो बचना नहीं चाहिए, हमारा हर एक एग्जाम कवर हो जाए। उस समय पर हम ये स्पेशल बैच लेकर आए थे मेरे प्यारे दोस्त। स्पेशल बैच को लाखों बच्चों ने प्यार दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। आप किसी से पूछोगे तो हर तीसरे बच्चे के पास फाउंडेशन बैच था। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर बहुत सारे बच्चों के ये थे कि भैया बैच की जो वैल्यू, जो बैच की वैलिडिटी थी वो 1 साल थी, तो बच्चों ने कहा कि भैया इस बैच की वैलिडिटी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। आज गणतंत्र दिवस का दिन था, तो आप सभी प्यारे साथियों के लिए वैलिडिटी तो बढ़ाई ही, और आज के लिए उस पर 20% डिस्काउंट भी चल रहा है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस बैच को क्यों ले लेना चाहिए। मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि आपको एक भाई की तरह सलाह दे रहा हूं। 399 रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती, उसका कारण भी बताऊंगा कि क्यों ले लेना चाहिए। मेरे प्यारे शेर, ये बैच था, आप इस थंबनेल को देख सकते हैं, आप इस थंबनेल को देख सकते हैं। ये इस तरीके से एक थंबनेल है रीजनिंग के फाउंडेशन बैच का। इस बैच की जो फीस थी वो 499 रुपए थी, लेकिन आज इस पर 20% डिस्काउंट के साथ, आज गणतंत्र दिवस के दिन ये बैच आपको मिलेगा केवल 399 रुपए में, केवल 399 रुपए में, और वैलिडिटी पूरे 2 साल तक। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको मैं क्यों कह रहा हूं इसे लेने के लिए, कि आप इसे ले लीजिए, कभी नुकसान में नहीं रहोगे। उसका कारण सुनिए, बेवजह मैं कुछ भी नहीं कहता, लेकिन आपको इससे फायदा क्या क्या है वो सुन लो। मेरे प्यारे से बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भैया हमारे पास अगर सभी क्लासें हो जाएं किसी टीचर की, उस टीचर की जिसका हमें समझ में आ जाता है, तो हम बहुत अच्छी तरीके से हमको अपने सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं आपको ध्यान से सुनना, जो बताने जा रहा हूं। इस बैच की कुछ खास बातें हैं, मतलब जो एकदम अलग है। ध्यान से सुनना गुड्डा। इस बैच की वैलिडिटी पहले 1 वर्ष थी, लेकिन अब बच्चों की भारी डिमांड पर इस बैच की वैलिडिटी को बढ़ाकर पूरे 2 वर्ष कर दिया गया है। कहने का मतलब खुद सोचो, 26 जनवरी 2025 को, अर्थात आज, अगर आप ये बैच लेते हैं तो ये बैच आपके पास कब तक रहेगा, 2027 तक। 2027 तक मतलब 2 साल। 2 साल सच में बहुत बड़ी बात होती है। उन 2 साल में आप खुद भी पढ़ सकते हैं, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ा सकते हैं कि नहीं, एक बार दिल जरूर भेजना इस बात पे। 2 साल सच में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मेरे प्यारे दोस्त, 2 साल तक आपको एक ऐसा बैच मिलेगा जिसके बाद आपको कभी रीजनिंग नहीं पढ़नी है। आज अगर आप ये बैच लेंगे, 2027 तक आपके पास ये बैच रहेगा। आप सुनो आगे की कहानी। बैच की फीस आमतौर पर 499 रुपए, लेकिन 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस के अवसर पर 20% डिस्काउंट के साथ 399 रुपए में मिल रहा है। ये मैं अभी बता चुका हूं आपको, मात्र 399 रुपए। सोचो कि कई बच्चे कहते हैं भैया इतनी सस्ती फीस में तुमने इस बैच में कुछ पढ़ाया भी है क्या? अभी मैं आपको बताऊंगा क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया है। बेटा बैच में स्वयं संदीप सर द्वारा लिखी गई रीजनिंग की किताब, अर्थात आपके भाई द्वारा लिखी गई किताब, मेरे द्वारा लिखी गई किताब पीडीएफ के तौर पर एकदम फ्री दी जाएगी, जिसके लिए आपको अलग से 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। लो भाई साहब, 399 रुपए में बैच मिल रहा है, उसमें भी रीजनिंग की किताब फ्री मिल रही है। अच्छा एक और बात, ये जो रीजनिंग की किताब है ना, जिस दिन ये किताब आएगी, मुझे पता है किताब थोड़ी सी लेट हो रही है, और लेट का कारण भी बता देता हूं। बेटा मैंने किताब को ऐसे नहीं बनाया कि उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए, कॉपी पेस्ट करवाए, छपवा दी और कुछ बच्चे बिठा के उसका सॉल्यूशन करवा दिया। नहीं, मैंने अपने पेन से, अपने हाथों से एक एक क्वेश्चन को, उसके सॉल्यूशन को लिखा है। जिस दिन ये किताब आएगी, कुछ हो या ना हो, मेरे प्यारे बेटा, उस दिन आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, एक सैल्यूट आप मुझे जरूर करोगे और कहोगे भैया गजब हो गया, क्या कमाल की किताब लिखी है। फिर की रीजनिंग के नाम से जो ट्रिक वाले मेथड होंगे वो सब इसमें अप्लाई किए जाएंगे। उस दिन आप सच में कहोगे कि भैया तुमने कमाल की किताब लिखी है, बहुत सोच से पढ़ी लिखी है। और मेरे प्यारे दोस्तों, उस दिन मैं आपसे कहूंगा कि मैंने तुमसे पहले कहा था कि हाँ कुछ तो खास होगा इसमें। और तुम लोगों के लिए रीजनिंग फाउंडेशन बैच में ये जो किताब है, ये एकदम फ्री रहेगी, एकदम फ्री रहेगी। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि फिर बहुत बार बच्चे कहते हैं हमको पता नहीं चल पाया। अब आगे सुनना,
मेरे प्यारे गुड्डा, बैच में प्रत्येक टॉपिक को एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पढ़ाया है। मतलब मैंने हर एक टॉपिक को यह मानकर पढ़ाया कि आपको कुछ नहीं आता और यह मानकर खत्म किया कि अब आपको सब कुछ आता है। मेरे प्यारे गुड्डा, इसका अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि बैच में 210 से भी अधिक क्लास हुई है। 210 से भी अधिक क्लास। आप लोग खुद सोचो कि 210 क्लास इतनी आसानी से नहीं होती है। मैंने कितने लेवल पर कोई भी टॉपिक कंप्लीट कराया होगा जब 210 क्लास अगर लिए, तो खुद सोचो इस बैच में कुछ छोड़ा ही नहीं। इसी वजह से डंके की चोट पे कह सकता हूं, इस बैच के बाद रीजनिंग के किसी भी पेपर में बैठ जाना जिसमें रीजनिंग आती हो, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप हर एक एग्जाम की तैयारी इस बैच से कर सकते हैं। 210 क्लास। और सुनो, इसमें एक और चीज सुनो, बैच में सिलेबस को एकदम बेहतर तरीके से कराने के बाद, पहले सिलेबस कराया बढ़िया तरीके से, लास्ट में 30 क्लास और करवाएंगे सुपर 30 के नाम से। इनमें क्या करवाया है, माध्यम से रिवीजन भी करवाया गया है। और क्यों करवाया गया कि आप ट्रिक को भूल ना पाए गुड्डा, आप ट्रिक ना भूल पाए, इसलिए मैंने इसमें रिवीजन भी करवाया हुआ है। बात समझ में आ रही है? यहां पर लिखा है यह बैच आपके प्रत्येक एग्जाम को कवर करेगा। अर्थात बैच से पढ़ने का मतलब होगा कि आपको भविष्य में किसी भी एग्जाम के लिए रीजनिंग दोबारा नहीं पढ़नी होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको बता देता हूं, जितने भी प्यारे दोस्त बैच से जुड़ना चाहते हैं, आज 20% डिस्काउंट रहेगा पूरे दिन रात 12 बजे तक। केवल आज के लिए। मैं कमेंट देखा हूं, बहुत बच्चे कह रहे हैं ये डिस्काउंट कब तक रहेगा, तो केवल आज रात 12 बजे तक ये रहेगा। और कूपन कोड जरूर लगा देना, कूपन कोड रहेगा REPUBLIC20। मेरे प्यारे दोस्त, एक बार थम्स अप कर दो, कूपन कोड याद रहेगा। दिल भेजो जल्दी से सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे, एक बार दिल भेज दो, कूपन कोड याद रहेगा। डिस्काउंट तभी मिल पाएगा। तो कूपन कोड रहने वाला है REPUBLIC20। ये इसका कूपन कोड रहने वाला है। कूपन कोड लगाते ही आपका ये बैच 399 रुपए में 100 हो जाएगा। 2 साल तक आपके पास रहने वाला है। सही है? अभी बैच मिलेगा कहां? आप RW एप्लीकेशन पर जाएंगे, जहां से आपने अभी ये दिल्ली पुलिस का यकीन बैच भी लिया है। जब आप वहां जाएंगे तो वहां पर आप जैसे ऊपर करते हुए जाएंगे पेड क्लासेस में, तो आपको इस तरीके से, मेरे प्यारे दोस्त, इस तरीके से ये वाला, ये जो ये थंबनेल सा दिख रहा है ना, ये थंबनेल सा मेरा फोटो लगा हुआ, ये आपको दिख जाएगा। और आप इस बैच, इस पर जाकर क्लिक कर देना, वहां पर आपको पूरा प्रोसेस आ जाएगा। फिर से कह रहा हूं, केवल आज के लिए मेरे प्यारे दोस्त ध्यान रखना, केवल आज के लिए ही आप लोगों को इस पर डिस्काउंट मिल पाएगा। और ये बहुत बड़ी बात है, एक ऐसा बैच जिससे आप खुद पढ़िए, अपने भाई बहनों को पढ़ाइए, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें रीजनिंग नहीं आती। और मैं तो बस इतना कहूंगा, आपको लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपकी समझ में आता है, तो आप बैच के साथ जुड़िए। आपको लगता है समझ में नहीं आता, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप खुद देख लेना कि 399 रुपए में 2 साल की वैलिडिटी और इसके अलावा रीजनिंग की किताब भी फ्री। इतना मुझे लगता नहीं है शायद कोई भी आपके लिए कर पाएगा, कोई भी चैनल वाला कर पाएगा। बाकी मैं किसी से कोई क्लास सिखवा नहीं रखा, लेकिन